प्यार, धोखा और फिर एक खौफनाक इंतकाम। 100 एपिसोड तक चली इस लंबी दास्तान को आज हम कुछ ही मिनटों में समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इस बात की भी पड़ताल है कि जब मोहब्बत जुनून और नफरत में बदल जाती है तो उसकी हद क्या हो सकती है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी सीन से। एक बंद कमरा है और उसकी दीवार पे खून से ये 3 शब्द लिखे मिलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अंजाम का ऐलान है। और यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जो हमें अतीत में ले जाता है, एक ऐसे अतीत में जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत हुआ करता था। कहते हैं ना, हर अंधेरी कहानी की शुरुआत में कहीं ना कहीं रोशनी जरूर होती है। तो चलिए कहानी के उस दौर में चलते हैं जब लातूर और आकृति की दुनिया उम्मीद और रोमांच से भरी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसके भयानक अंजाम का किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। देखिए, इस कहानी के 2 सिरे हैं। एक तरफ है लातूर, एक छोटे शहर का लड़का जो दुनिया को अपने जैसा ही सीधा और सच्चा समझता है। और दूसरी तरफ है आकृति, जिसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही शातिर दिमाग छिपा है। कहानी में उसके किरदार को कामनी भी कहा गया है, मतलब एक ऐसी औरत जो अपनी सुंदरता को दूसरों को फंसाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और बस यहीं से इस रिश्ते के टकराव की नींव पड़ जाती है। लातूर को आकृति से पहली ही नजर वाला प्यार हो जाता है। वो प्यार में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस पर लौटाने लगता है। उसे लगता है कि ये सच्चा प्यार है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब आकृति के लिए उसकी दौलत हासिल करने का बस एक नाटक था, जैसा कि कहानी के पहले सीजन में दिखाया भी गया है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां प्यार का नकाब धीरे धीरे उतरने लगता है और लालच का असली चेहरा सामने आ जाता है। जैसे जैसे लातूर की जेब खाली होती जाती है, वैसे वैसे आकृति का प्यार भी हवा होने लगता है। दूसरे सीजन में आकृति की मांगें बढ़ने लगती हैं। पहले कार, फिर एक महंगा फोन, फिर एक फ्लैट। और लातूर, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, अपनी पुश्तैनी जायदाद तक बेच देता है। वो सिर्फ पैसे नहीं खो रहा था, वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब लातूर के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। आकृति उसे सबके सामने बेइज्जत करती है। उसके शब्द जहर जैसे थे। उसने कहा, तू जैसे गरीब के साथ मैं नहीं रह सकती। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये लातूर के आत्मसम्मान पर एक जानलेवा हमला था। इस धोखे ने ना लातूर को अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया। वो गहरे सदमे में चला गया, सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगा। और फिर दर्द और बेबसी की एक रात में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने एक कसम खाई, मैं लौटूंगा। ये वादा सिर्फ वापस आने का नहीं था, ये अपना हिसाब पूरा करने का था। और यहीं से ये कहानी मोहब्बत की दास्तान से निकलकर एक रूह कपा देने वाली इंतकाम की कहानी में बदल जाती है। लातूर लौटता है, लेकिन एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा बनकर जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ बदला है। आकृति के लिए खौफ की दस्तक बहुत धीरे से होती है। पहले उसे रात में किसी के सिसकने की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो इसे अपना वहम समझकर टाल देती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उसके डर की पहली आहट है। फिर एक दिन उसे अपने बंद कमरे में एक जानी पहचानी महक आती है, वही इत्र जो लातूर लगाया करता था। अब डर उसके दिल में घर करने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो अकेली नहीं है। लातूर की याद अब सिर्फ एक याद नहीं, एक मौजूदगी बन चुकी थी। धीरे धीरे लातूर की रूह की ताकत बढ़ने लगती है। वो आकृति को आईनों में अक्स बनकर, दीवारों पर परछाई बनकर डराने लगता है। आकृति का सुकून छिन जाता है और वो पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक भूत का डर नहीं था, ये उसके अपने किए हुए गुनाह का खौफ था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और अब कहानी सीधे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एपिसोड 100, खूनी इंतकाम। वो रात जब हर सवाल का जवाब मिलना था और हर धोखे का हिसाब होना था। उस रात लातूर की आत्मा अपने पूरे खौफनाक रूप में आकृति के सामने आ खड़ी होती है। मौत को इतने करीब देखकर आकृति गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खुद जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनके लिए माफी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता? लातूर का जवाब नफरत की आग में तप रहा था। उसकी गूंजती हुई आवाज उस कमरे में फैल गई, माफी? जब मैं तेरे पैरों में गिरकर अपने प्यार की भीख मांग रहा था, तब तुझे दया आई थी? नहीं, तूने तो पलट कर भी नहीं देखा। अब इंसाफ और इंतकाम के बीच की जो लकीर थी, वो मिट चुकी थी। इसके बाद जो होता है वो इंतकाम की इंतहा है।
लातूर उसे एक एक कर उसके सारे गुनाह याद दिलाता है, बताता है कि कैसे उसने एक जीते जागते इंसान को खत्म कर दिया, और फिर एक अनदेखी ताकत आकृति का गला घोट देती है। लातूर का खूनी इंतकाम पूरा होता है। उस रात के अंधेरे में लातूर और आकृति की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक इंतकाम तो पूरा हो चुका था, पर क्या सच में हिसाब बराबर हुआ था, या फिर दो जिंदगियां नफरत की भेंट चढ़ गई थीं? अगली सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर आकृति की लाश मिलती है। उसकी आंखों में मौत का डर हमेशा के लिए जम चुका था, और दीवार पर खून से वही 3 शब्द लिखे थे जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, चक्र पूरा हो चुका था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी किस चीज की थी? एक ऐसे बेइंतहा प्यार की जो पागलपन बन गया, या एक ऐसी नफरत की जिसे धोखे ने जन्म दिया था? या शायद ये कहानी इस बात की है कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंतकाम अपनी हदें खुद तय कर लेता है। इसका जवाब शायद हर कोई अपने अपने नजरिए से ही दे सकता है।